दोस्तों, अगर आप भी फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे जैसे एप्लीकेशनों का इस्तेमाल करते हैं, ट्रांजैक्शन करने के लिए यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, तो अब आपके लिए बहुत ही बड़ा नोटिस जारी कर दिया है आरबीआई ने। आरबीआई ने कुछ ऐसे रूल्स को लागू करने जा रहा है 1 अप्रैल 2026 को। इस रूल को आपको जानने के लिए बहुत ही ज़रूरी हो चुकी है। ये रूल अगर आपको पता नहीं होगा तो आप दोस्तों, आपके साथ कई बड़े काम भी गलत हो सकते हैं और आपका जो है अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है या रोक लगा दी जा सकती है ट्रांजैक्शन में। जी हां दोस्तों, अब आपको पूरा बताएंगे कि 1 अप्रैल 2026 आरबीआई क्या रूल्स लेके आ रही है और आपके लिए कितना सेफ होगा, आपके लिए कितना बेनिफिट होगा। ट्रांजैक्शन में कुछ नए रूल्स लागू कर रहे हैं और कुछ नए नियमों को बदल रहा है आरबीआई। अगर आप भी फोन पे, पेटीएम जैसे जो है बैंकिंग सुविधा इस्तेमाल करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं हूं शरद तिवारी, आप देख रहे हैं हेल्प सेंटर प्रयागराज। यहां पे गवर्नमेंट से कोई स्कीम हो, योजना हो, ईपीएफओ का हो या कोई रूल्स हो, कोई जो है स्कीम आती है, कोई नया नियम आता है भारत सरकार की तरफ से, आरबीआई की तरफ से, ईपीएफओ की तरफ से, तो हम सर्वप्रथम अपने चैनल पे आप लोगों को देते हैं। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और साथ साथ बेल आइकन दबा देना। यहां पे आपको गवर्नमेंट से लेके नई नोटिस, हमेशा जानकारी और नए अपडेट आपको मिलते रहेंगे। अब यहाँ पे आरबीआई 2026 में 1 अप्रैल से लागू करने वाला है 2FA रूल्स। अब आप सोचोगे ये 2FA रूल्स कौन सा होता है, तो 2FA रूल्स होता है टू फैक्टर्स ऑथेंटिकेशन। अब टू फैक्टर्स ऑथेंटिकेशन ये होता है कि यहाँ पे आपको फोन पे, पेटीएम, गूगल जैसे यूपीआई में लागू होगा। अब आप सोचोगे टू फैक्टर्स ऑथेंटिकेशन से हमें क्या बेनिफिट होने वाला है, तो बताते हैं। अगर आप भी यहाँ पे फोन पे, पेटीएम, गूगल पे जब हम अपना इस्तेमाल करते हैं तो उसकी आईडी बनाने के लिए हमें क्या करना होता है कि तुरंत लॉगिन इंस्टॉल कर लेते हैं, प्ले स्टोर से इंस्टॉल किए, अपनी उसमें बैंक के डिटेल फिलअप किए, आधार कार्ड वगैरह डेटा दिए, ओटीपी जनरेट हो गई और उसके बाद फोन पे, पेटीएम बन के तैयार हो गया। लेकिन अब ये रूल्स को अब आरबीआई ने खारिज किया। अब ऐसा नहीं चलेगा। अब आपको यहाँ पे अपना फोन पे, पेटीएम और गूगल पे जैसे प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए, लॉगिन करने के लिए आपको अपना फेस या बायोमेट्रिक की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसलिए टू फैक्टर्स ऑथेंटिकेशन के रूल्स में इसको लागू कर दिया। अब ऐसा नहीं चलेगा। दूसरा है टू फैक्टर्स रूल ऑथेंटिकेशन में ये फोन पे, पेटीएम, गूगल पे में अगर क्या होता था, स्कैम बहुत ज्यादा होता था। अगर आपका भी पैसा किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में चला गया, गलती से ट्रांजैक्शन हो गया, तो एनपीसीएल के थ्रू आपका यहाँ पे रोक लगा दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो है ये फोन पे, पेटीएम, गूगल पे के माध्यम से जो है अब दूसरे के बैंक अकाउंट में जाएगा तो उसको भी आप वापस मंगवा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आरबीआई 2026 में कड़े निर्देशांक इस पे जारी किए हैं। दूसरा है कि अगर आप यहाँ पे फोन पे, पेटीएम, गूगल पे इस्तेमाल करते हो तो इसकी आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला प्रोसेस बंद कर दिया गया। अब आपको यहाँ पे जो है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे यूपीआई जैसे जिस संस्था में, जिस मतलब एप्लीकेशनों में आप यूपीआई इस्तेमाल करते होंगे, उसका अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो सकता है। पहले क्या होता था, स्कैमर जो भी होते हैं, फ्रॉड वाले, वो आपके मोबाइल फोन में कुछ ऐसे एप्लीकेशनों को जो है इंस्टॉल करवा लेते थे जिसके माध्यम से वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग पूरा मोबाइल का करके आपके जो है फोन पे, पेटीएम का पिन देख लेते थे और उससे अपना पैसा भी वो ट्रांसफर कर लेते थे। इसके लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला सुविधा ही बंद कर दी। अब यहाँ पे आरबीआई का नोटिस है कि भाई अब इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद करो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं होगा। ठीक है, दूसरा नंबर यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी बंद कर दिया जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टू फैक्टर्स इसके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। मतलब आप यहाँ पे इसको लॉगिन करोगे तो आपका फेस लगेगा, बायोमेट्रिक लगेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ओटीपी जो है उसी एप्लीकेशन में आपको ओटीपी दिखने को मिलेगी। ठीक है, ओटीपी वाला सुविधा अब यहाँ पे सिर्फ ओटीपी से काम नहीं चलेगा, आपको यहाँ पे फेस ऑथेंटिकेशन और बायोमेट्रिक आपको देना बहुत जरूरी है। उसके बाद तभी ये आप फोन पे, पेटीएम का इस्तेमाल कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों आते हैं यहाँ पे बताता है डायनामिक ऑथेंटिकेशन रूल्स।
यहाँ पे जो डायनेमिक ऑथेंटिकेशन रूल्स है, इस रूल्स में ये है कि अगर यहाँ पे क्या होगा कि अगर बाई चांस आपने यहाँ पे डायनेमिक ऑथेंटिकेशन रूल्स में ये है कि अगर आपने जैसे फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, अब इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको आप बंद भी कर सकते हो, ठीक है, इसको बंद कर सकते हो। बंद मतलब ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पे आप जैसे रात में अगर आप इसको क्लोज कर दोगे नाइट में, तो आप इसको क्लोज भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका जब यहाँ पे जो है डायनेमिक ऑथेंटिकेशन में रूल्स में अगर आप किसी को ट्रांसफर कर रहे हो पैसा, तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपने इतना अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हो, आपसे पूछा जाएगा, उसी एप्लीकेशन में पूछा जाएगा। आप यस करोगे तभी आपका ट्रांसफर होगा, अगर नो कर दोगे तो ट्रांसफर भी नहीं होगा, पिन डालने के बाद भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इसलिए डायनेमिक ऑथेंटिकेशन रूल्स में यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। उसके बाद रूल्स आया है दोस्तों यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में एक जो है रूल्स बदल दिया जाएगा 1 अक्टूबर 2026 से। 1 अक्टूबर 2026 से इंटरनेशनल रूल्स में अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन में रूल्स लगा दिया जाएगा। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में जो वेबसाइट से ट्रांजैक्शन करते थे, उस ट्रांजैक्शन में मात्र ओटीपी वगैरह की यहाँ पे जो है अब यहाँ पे जो है कुछ गाइडलाइंस 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगा, वो आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आएंगे एडेप्टिव ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे एडेप्टिव ऑथेंटिकेशन में ये होता है कि अगर रात्रि के समय में अगर आप बाई चांस इमरजेंसी में किसी को पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आपके पास जो है नाइट में यहाँ पे आपका अमाउंट के लिए वेरिफिकेशन के लिए आपसे फेस भी मांगा जा सकता है या आपका बायोमेट्रिक लिया जा सकता है। उस एप्लीकेशन से माध्यम से आपका डायरेक्ट फेस भी मांगेगा। अगर आप ट्रांसफर करोगे रात्रि के समय में, तो रात्रि में आपसे फेस लिया जाएगा, ठीक है, तभी ट्रांसफर होगा, नहीं अन्यथा रात में आप जो है ट्रांसफर अपना नहीं कर सकते हो अमाउंट। यहाँ पे जो है एडेप्टिव ऑथेंटिकेशन आरबीआई लागू कर देगा 1 अप्रैल से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बीएसबीडी धारकों के लिए डिजिटल सुविधा है। बीएसबीडी धारकों के लिए मतलब यहाँ पे बैंक बेसिक, ठीक है, सेविंग बैंक डिपॉजिट, यहाँ पे ठीक है, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट धारकों को भी डिजिटल सुविधा अब यहाँ पे प्रोवाइड करनी होगी। उसके बाद दोस्तों आते हैं यहाँ पे लोन अगेंस्ट सिल्वर रूल्स। मतलब क्या होता था कि पहले आपको गोल्ड पे लोन मिल जाता था बैंक के थ्रू, ठीक है, लेकिन अब आरबीआई ने जो है आपके पास यहाँ पे रूल्स मतलब चांदी को भी ऑथेंटिकेशन दे दिया। मतलब आप यहाँ पे जो है अब आप जो है सिल्वर पे भी लोन ले सकते हो। पहले गोल्ड पे चलता था, लेकिन अब यहाँ पे सिल्वर पे भी 1 अप्रैल से आरबीआई ने लागू कर दिया है कि अब यहाँ पे चांदी पे भी लोन मिलेगा। हालांकि ये जो है 1 अप्रैल से आरबीआई इस नियम को लागू किया है। ये नियम को आपका क्या राय है, आप अपना राय जरूर कमेंट में देना, ठीक है। कमेंट करके बताना कि आरबीआई 1 अप्रैल से जो रूल्स ला रही है, इससे आपको कितना बेनिफिट होने वाला है। आपको तो मैंने आपको बता दिया है, आपकी कोई भी राय होगी, कोई कमेंट होगी, बाकी डिटेल्स आप कमेंट में दे सकते हैं। आप गवर्नमेंट का कोई स्कीम हो, योजना हो, ईपीएफओ हो, कोई सोल्यूशन पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो। मैं हूं शरद तिवारी, आप देख रहे हैं हेल्प सेंटर प्रयागराज।